अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो या रसूलल्लाह वाला आलिका वासाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम आली मकाम बिरादरान इस्लाम अल्लाह ताला दे फजल और करम दे नाल मैं और आप जामिया मस्जिद गुलामाने मुस्तफ़ा दे अंदर हाजिर दुआ करना अल्लाह ताला साडा मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। जुमातुल मुबारक दियां बाबरकत रहमत वालियां बख्शिश वालियां घड़ियां अल्लाह ताला आलम इस्लाम मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमाए। हज़रात मुहतरम फी ज़माना हर मज़हब के नाल ताल्लुक रखने वाला बंदा अपने हक होने का भी दावा करता है और अपनी कामयाबी का भी दावा करता है। किसी भी मजहब के नाल ताल्लुक है, कोई सिख है, ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, अपने अपने मजहब के मुताबिक
हर बंदे का दावा है कि साडा मजहब हक है और साडा अमल भी हक है। यानी अपने मजहब के मुताबिक जो अमल करता है, हिंदू आखदा है असी हक दे साडा अमल वो सब तो अच्छा है। सिख कहता है मजहब साडा हक दे और जो असी अपने मजहब के मुताबिक करने सच्चे हक के। यहूदी अपनी जगह ते, ईसाई अपनी जगह ते, दीगर मज़ाहिब हर मजहब के नाल ताल्लुक रखने वाला बंदा ये नहीं कहता कि मेरा मजहब गलत है, वो की कहता मेरा मजहब ठीक है। और अपने मजहब के मुताबिक जो इबादत करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमान हक दे ने उन्होंने इबादत उन्होंने अमल ठीक है असी गलत है, नहीं। सिख अपनी जगह ते, ईसाई अपनी जगह ते, यहूदी अपनी जगह ते, तमाम मज़ाहिब के अंदर हर बंदा अपनी अपनी जगह ते दावा करता है कि साडा मजहब हक है और अपने मजहब के मुताबिक जो असी इबादत करते हैं वो हक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसका नखेड़ा किया है। अल्लाह ने फैसला किया है कि हर बंदा के मैं हक दिया, मैं हक दिया, मैं कामयाब, मैं कामयाब। अल्लाह फरमांदा है हक और सच ते होवे जिन्हों खुदा भी आखे, मदीने वाला मुस्तफा भी आखे। अपने आप हर बंदा कहता मैं सच्चा, इस तरह नहीं, हर बंदा कहेगा मैं सच्चा, मैं सच्चा। अल्लाह फरमांदा है ना ना, हक और सच से होवे जिन्हों खुदा भी आखे, मदीने आला मुस्तफा भी आखे। बड़ी तवज्जो करना, हक ते कौन है? और हक है कि मजहब है कि अमल किए। बड़ी तवज्जो, रब ते हर चीज जानता है ना। अल्लाह नू मालूम सी कि जेड़े मैनू खुदा नहीं मनणगे वो भी कहणगे असीं हक ते हां, जेड़े बुतां दी पूजा करनगे वो भी कहणगे खुदा साडा सच्चा। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नू फरमाया सोनिया हुण मैं ऐलान करन लगा हूं। अल्लाह अकबर। मेरा ऐलान तेरा ऐलान उसकी कोई फकीयत नहीं। जिस हक का ऐलान खुद खुदा करे और जिस सच का ऐलान खुद खुदा करे, क़यामत की दीवार तक हक भी होई है, सच भी होई है। अल्लाह नू मालूम सी कि अपने अपने मजहब के मुताबिक हर बंदा कहेगा असी हक दे हां। अल्लाह ने फरमाया सोने फिर फरमान मेरा है ते जबान तेरी, तो ऐलान कर 10 लोगों हक ते कौने, सच ते कौने, मजहब आला किसका है, सच्चा ते सुच्चा किसका है, मौला किस तरह। अल्लाह फरमाया सोनिया फिर मैं कह रहा वल अस्र, ऐ सोनिया मैनू तेरे जमाने की कसम है। जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने महबूब दे जमाने की कसम उठाई। अच्छा हजूर का जमाना कितना है?
हजूर दी ज़हरी उम्र कितनी है जी? 63 साल। ऐलान नबूवत कितने साल की उम्र कीता? 40 साल की उम्र। हुण कोई बंदा कहे कि 40 साल हजूर का जमाना है, जो कि 40 साल की उम्र आपने ऐलान नबूवत किया है, कोई हजूर का जमाना है। इतने उलमा कहते नहीं, हजूर का जमाना सिर्फ 40 साल वाला नहीं, जदों साल नहीं बने, कह दो जरा सुभान अल्लाह। सोने मुहम्मद दी शान बड़ी तवज्जो, हाले साल नहीं बने, आदम सफीउल्लाह नहीं आए, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 नबिया रसूला पैगंबरां दा निशान भी नहीं। ओ वेला भी हजूर दा वेला है, ओ जमाना भी हजूर दा जमाना, हर जमाना हजूर दा जमाना। तफसीरां पढ़ो, हदीसां पढ़ो, कुरान पढ़ो, हर दौर दे अंदर सोने नबी दा जिक्र है, और हर दौर दे नबी को अल्लाह ने वादा लिया है, नबी तुसी जरूर हो, रसूल तुसी जरूर हो, जे थोड़ी मौजूदगी च मुहम्मद आ जाए तुसी नैब हो। दौर सोने मुहम्मद है। ऐ ईसा जे तेरे दौरे च आमना दा लाल आ जाए, कौन सुभान अल्लाह। आइए जनाब वाला तवज्जो दे नाल सुनना, दसना है जाना लजपाल नबी दा दौर 63 साला नहीं, 40 साला नहीं, आदम सफीउल्लाह दा दौर, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दौर, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, 1,24,000 नबिया रसूला पैगंबरां दा दौर, ये भी सोने मुहम्मद दा दौर है। कुरान पर सोने मुहम्मद दा जिक्र मौजूद है, इंजील पर सोने मुहम्मद दा जिक्र मौजूद है, ज़बूर पर सोने मुहम्मद दा जिक्र मौजूद है। हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर जनाब वाला अपने अपने दौर के अंदर, अपने गुलामा के अंदर, अपने उनके अंदर कहते रहे, ऐ मेरे उम्मतियों गुलामों सुनो, असी नबिया रसूला पैगंबरा जेड़ा सब तो बाद आएगा वो खाली रसूल नहीं, इमामुल मुरसलीन। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। इमामुल मुरसलीन होएगा, असी भी इमाम, असी भी नबिया रसूला पैगंबरा, लेकिन हर नबी अपने अपने दौर कहते रहे, नाले ऐलान भी करते रहे, वो इमामुल मुरसलीन भी होएगा, इमामुल अंबिया भी होएगा। ये दौर सूरे मुहम्मद दा दौर है, आदम पाक दा दौर, मूसा पाक दा दौर, ईसा पाक दा दौर। फिर आशिक ने ठीक आखे, रब फरमा या महबूबा सारे तेरे ने, रब फरमा ज़माने सारे तेरे ने, पढ़िए रब फरमा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने ने, रब फरमाया महा। आइए जनाब वाला तवज्जो दे नाल सुनो, दसना ये चाला रब्बे का ऐलान फरमाया, ऐ कमली वाले हर बंदा कहे मैं भी कामयाब, मैं भी कामयाब। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ने कसम उठा के फरमाया, बड़ी तवज्जो करना, ऐ महबूब मैनू तेरे जमाने की कसम, यहूदी आखे मैं कामयाब हाँ, ईसाई आखे असी कामयाब हाँ, फला मजहब वाला आखे असी कामयाब हाँ, ना ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे अंदर है, इंसान कामयाब नहीं। या अल्लाह फिर कामयाब कौन है?
हूँ अल्लाह दस रहा कि हर बंदा कामयाब नहीं। मौला फिर कामयाब कौन? अल्लाह भी जानता सी। कुछ लैन लोग कह जी खाली नमाजा पढ़ो तो हज करो तो ज़काता दो तो सदके करो, सब कुछ चाहिए। अल्लाह ने पहले नमाज का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, रोजे का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने सब तो पहले फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले सोना ईमान ले आओ, सच्चा सुच्चा आला खूबसूरत ईमान। या अल्लाह किस दे? अल्लाह फरमांदा है फिर ऐलान कर या अल्लाह तू कल्ला है। बोलो तो सुभान अल्लाह। मेरी तौहीद का ऐलान कर, मेरे ते ईमान लिया। ईसाई ते कहते ने हजरत ईसा रूहुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह दे पुत्र ने। अल्लाह फरमांदा ना ना थोड़ा ईमान कबूल नहीं होएगा जब तक नहीं कहोगे कुल हुवल्लाहु अहद। सब बोलो तो सुभान अल्लाह। आइए जनाब वाला अल्लाह ताला दसना चाह रहा है हकीकत अंदर कामयाब कौन है। ईसाइयों का अकीदा ठीक नहीं। ईसा अल्लाह का बेटा कह दे, यहूदी जनाब वाला मूसा कलीमुल्लाह नु भी कह दे, लेकिन अल्लाह ताला फरमांदा ऐलान कर कह दे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमांदा ऐलान कर रब दा कोई पुत्र नहीं, रब दी कोई बेटी नहीं, ओ कल्ले अल्लाह मेरे ते ईमान ले आएगा इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ अल्लाह ते ईमान ना आना। ऐ कमली वाले ऐलान कर दे जेड़ा खुदा ते भी ईमान ले आए और ऐलान करे लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह दे आखिरी नबी ने, अल्लाह दे आखिरी रसूल ने पहले ईमान कबूल होएगा, ईमान कबूल होएगा, ईमान सच्चा होवे, आला होवे, सोना होवे, फिर अल्लाह ताला फरमांदा इस तो बाद की करना है। वो कामयाब कौन है? ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुशरिक है। रब्बे कलात फैसला कीता लोगों देखना चाहते हो हकीकत के अंदर कामयाब कौन है? लल्लज़ीना आमनू। ईमान वाला बंदा कामयाब है। तो जिदा अल्लाह ते ईमान ही कोई नहीं, रसूलुल्लाह ते ईमान ही कोई नहीं, फिर इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो कामयाब नहीं होते खसारे चे। या अल्लाह खाली ईमान, बड़ी तवज्जो, बस कह दइए तू अल्लाह है, इन्ना कह छड़िए कि तेरा मुहम्मद तेरा रसूल है, आखिरी नबी है, बस। पर मैं नहीं, इत्थे भी कम नहीं मुकेगा। अल्लामा इकबाल भी थे बड़ी सोहनी गल की थी। आप फरमाते ने ज़बान से कह भी दिया, मर्द कलंदर ने ना ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप फरमाते ने खाली कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इत्थे ते बदकिस्मती है हुण सीधा ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं आ रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं आ रहा। चलो ये भी आ जाता तो बड़ी गल सी। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, कोई मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, पता ही कोई नहीं क्या पढ़ना जी। यानी दीन के बारे साढ़े कोल इलम ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, दीन सीखना चाहते ही नहीं, दीनदार बनना चाहते ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े लोग ने सुना होगा तुसी, फिर ए ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी है, ये तर्जमे का पता नहीं होएगा। बड़े ऐसे लोग ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अरबी है, इसका माना की है?
ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदी तफसील शरह की है। इस वास्ते अल्लामा इकबाल फरमान देन ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो बंदा कहे जी मैं मुसलमान हाँ जी, बस नहीं, अल्लाह ने डिमांड की थी कि दी ये ईमान घिन आया है, ईमान ले आया है, तो फिर की कर वा आमिलुस्सालिहात, बोलो सुभान अल्लाह। ईमान तो बाद अल्लाह ईमान वाले नाल डिमांड पे करता है, तेरा ईमान कबूल फिर होएगा ता होएगा इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ते ईमान लिया मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरी या अल्लाह पास। अल्लाह फरमाता है ना ना अगे पढ़ मेरा हुक्म है, ईमान तो बाद सोना कम की करने या अल्लाह दस। अल्लाह फरमाता है वा आमिलुस सालिहात, अल्लाह डिमांड करता है फिर सोने अमल कर। सोने ये सोने अमल कबूल ता होने ने जो पहले ईमान होएगा। मसला एक बंदा गरीब की मदद करता है, अमल तो सोना है, अमल ते सोना है, जो ईमान ही कोई नहीं फिर कबूल होएगा नहीं। ये जेडे हिंदू ने सिख ने यहूदी ने ये भी एक दूसरे नाल मदद कर देन, इन्हों का कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए जाके उसकी मदद कर दें, सिख भी करते हैं हिंदू भी करते हैं, उन्होंने कोई बेटी की शादी शुदी हो तो खिदमत कर दें जाके, सारे मामलात कर दें। बल्कि इतों तक तुसीं देखा होना है कि कोई कुत्ता जख्मी हो जाए एक्सीडेंट है तो अपनी गड्डी च पा के हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन ईमान कोई नहीं, ईमान अमल भी कोई नहीं, एदा अजर कोई नहीं। अजर ता होएगा ये सब तो पहले मनेगा अल्लाह एक के मोहम्मद अल्लाह दा रसूल है। अल्लाह यार आइए जनाब वाला अमल तो कबूल होएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह फरमाया मंदा ईमान मेरे तेरे अल्लाह एक के वहदहू ला शरीक है। उस तो बाद अल्लाह फरमाता है सोने अमल करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, सदका व खैरात करेगा, मेरी बारगाह के अंदर रुकू होएगा, क़याम होएगा, सजदा होएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फिर बंदे सुन ले, फिर तू मेरा बन जाएगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, फिर तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरा हो जाऊंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान ठीक होना चाहिए, ईमान पूरा होना चाहिए, ईमान तो बाद सजदा भी होवे, रुकू भी होवे, क़याम भी होवे। खाली कलमा पढ़न दे नाल गल नहीं बनेगी, खाली बंदा कलमा पढ़ लवे नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, सदका खैरात ना करे, हज और ज़कात ना देवे, कलमा पढ़ के छुट्टी कर जाए ना ना। अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़, सूने फरमाया हदीस पढ़, कलमा भी जरूरी है, कलमे दे नाल जो फर्ज ने वो भी जरूरी है। इस वास्ते नमाज जरूरी, हज जरूरी, ज़कात जरूरी, खैरात जरूरी, ये मामलात भी जरूरी ने, इन्हों सीखना भी जरूरी है। इस वास्ते पिछले जुमा नूं मैं अर्ज कीता नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। इत्थे अगे आशे कहना है ये बेनमाजी है, कदे कलिया बह के करबो बला दे मैदान नूं याद करेगा, अपने पीर हुसैन नूं याद करेगा, फिर नमाज नहीं छुटेगी। आशिक लिखता है ए नमाज, बच्ची बोलो सुभान अल्लाह। बात पता ही लोग आंदे ने ए दो नंबर जेडे लोग होंगे ने पीर फकीरी बन गए ना दो नंबर, वो एक बाबा कहने लगे जी साडी दिल दियां नमाज़ां, कि नमाज़ां ने जी दिल दियां, तुसीं कदे दिल दी पढ़ी है जी? वो कहंदे ने सानू असी दिल दी पढ़ने, तुसीं दिल दियां नहीं पढ़ते। मैं कहा पता नहीं किहड़ी दिल वाली तू पढ़ना है। अगर सिर्फ खाली दिल दी नमाज हुंदी ते मैदान करबला च तीरां दे साए च हुसैन ये नमाज फिर ना पढ़ते।
आप भी फरमाते दिल दी मैं पढ़ ली हैं? खाली दिल दी नमाज नहीं, नमाज होवे जड़ी रसूलुल्लाह पढ़ी हैं। वो बाल कवाल कहते तुसा 5 वेले ते असा हर वेले, तुसी असी 5 वेले तो हर वेले आंदे तुसी 5 वाले हो तो असी हर वेले वाले आए। मैं क्या हर वेले वाले का जिक्र कोई नहीं, 5 वाली का ही है। जेड़ी शरीयत आया है वो किन्ने टाइम है 5, तो जेड़ा 5 पढ़ता है वो हर वेले ही पढ़ता है। जिन्हें 5 नहीं पढ़नी है तो हर वेले उत्थे तो शैतान ही होना, ओदी केड़ी हर वेले वाली है। ये हर वेले 5 छोड़ के हर वेले वाली सिद्दीक अकबर ही कोई नहीं पढ़ी, ना उमर फारूक पढ़ी, ना उस्मान गनी पढ़ी, ना मौला अली पढ़ी। उन्हें 5 पढ़ के हर वेले वाली पढ़ी है। 5 पढ़ के फिर हर वेले, नहीं तो वेले ही वेले हैं। जब बंदे को बच्चे करो नमाज की है फर्ज, 5 टाइम फर्ज। आशिक कहता है जेड़ा कहता ना जे नमाज कोई नहीं ना सजदा क्याम बस हर वेले पढ़ो जी, तो फिर हुसैन पाक नू याद करेगा तेन पता लग जाएगा। आशिक कहता है फर्ज नमाज़ी अदा कर भाई, ते रब ताला दा इरशाद दे कई सूरत विच ए माफ नहीं होंदी, ए नेकियां दी बुनियाद दे। भला पढ़ भी नमाजी होवी अल्लाह राजी, जरा पढ़ के वेख सवाब दे कम तर मूल कदा ना हो सी, कर वक्त हुसैन दा याद अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा। पहले ईमान, उस तो बाद किए साले अमल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है, साहबा बैठे, हजूर ने गल की थी, सरकार ने फरमाया दसो गरीब कौन है? कौन जी गरीब कौन है? हूँ मेरे को पूछे या थोड़े को पूछे असी तो उस बंदे का नाम लेना है जिस बेचारे के घर आटा कोई नहीं, घी कोई नहीं, बच्चों वास्ते रोटी के मामलात कोई नहीं, असी कहना जी फलां बंदा बड़ा गरीब है। हजूर ने फरमाया दसो भाई गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह जाने तो उदा रसूल जाने। बादब साहबा सन, पता होंदा सी, ये तो पता सी कि साढ़े महल्ले च मदीने पाक की गली केड़ा बंदा गरीब है, लेकिन जिस मसले का पता ही होवे हजूर है सानू पता ना, रसूल जाने तो रसूल दा खुदा जाने। सरकार फरमाया सुनो गरीब होवे, हुण सुनना बड़ी तवज्जो दे नाल, साढ़े नज़दीक गरीब होवे जिहदा किराए दा मकान होवे, साढ़े नज़दीक गरीब होवे जिहदे घर रोटी ना पके, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनू गरीब आख्या? बड़ी तवज्जो। सरकार ने फरमाया गरीब होवे क़यामत वाले दिन जिहदे खाते च नेकियां नहीं होणगियां, जिहदे खाते च नेकियां नहीं होणगियां, खाता खाली होएगा। अच्छा जेड़े खाते अंदर को जमा है, एक कर्जा भी देना है उत्थे, जेड़ा साढ़े ते कर्जा चढ़दा है आप जानने असी, उत्थे भी हिसाब किताब होना कि नहीं होना? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हुण मैनू पता है मेरे को दरूद भी है, जिक्र भी है, जुमा भी है, जोर भी है, असर भी है, कुरान भी है, फिक्र भी है, लेकिन क़यामत वाले दिहाड़े एक बंदा आएगा, उन्हें कहना हज़रत साहब अल्लाह ताला ने मैंने भेजा, मैं आप नहीं आया, फलां जगह ते तुसी मेरा हक खादा सी, मेरा हक खादा सी, अल्लाह ने भेजे तो दो, उत्थे पैसे तो जेब होने कोई नहीं, भी चलो इहदा 20,000 देना सी तो 20 देइए जी। या अल्लाह हूँ
अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हो ज़रा ये नेकियां चेक करो। या अल्लाह नेकियां तो है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, सदका भी है, खैरात भी है, हज भी है, दरूद भी है, काफ़ी नेकियां ने। फरमाया पहले एदा हिसाब पूरा करो, जो उस मामले के मुताबिक बनता है, जिन्नियां नेकियां देनियां ने दो, वो बंदा फारिग हो जाएगा। फिर ऐलान होएगा फलां बिन फलां दा हिसाब हो रहा है, ते मैदान महशर लगा है। मैदान कोई सिफारिश नहीं चलेगी, चल यार इन छुट्टी दो, नहीं, सब कुछ जर्रे जर्रे का हिसाब होएगा। है कोई एक बंदा खड़ा होएगा, या अल्लाह फलां मौके ते 20 बंदे के सामने इन्हें मैंने गालां दित्तियां सन, इन्हें मेरी बेइज्जती की सी, उत्थे फिर नहीं होएगा चल यार माफी तेन जा, नहीं, नेकियां दो, इनू भी दो भाई। फिर एक बंदा खड़ा होएगा, या अल्लाह फलां बंदे मैंने दस्या सी ये बड़ी चोरियां करता सी, मेरे खिलाफ गिबत करता सी, हिसाब दो। फिर या अल्लाह फलां जगह तेरे मेरा हक मारिया, सारिया नेकियां देनियां पैनियां ने, ते फिर उत्थे एक एक नेकी दी लोड़ है, एक एक नेकी कीमती, एक एक नेकी कीमती। अज असी नेकियां दे नेड़े भी ना जाइए तो बुराइयां दे अंबार होण, तो फिर उत्थे की हाल होएगा। फिक्र करनी चाहिए, जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जी, असी तो 100 साल तो अगे मनसूबे बनाए ने, 100 साल तो भी अगले मनसूबे ने साडे, लेकिन एक पल का पता नहीं, एक पल का। आए दिन खबर आ रही ने जो फलां बंदा बिल्कुल फिट फाट से की हो जी अटैक हो गया, और पिछले दिन एक रिपोर्ट आई कि सब तो ज्यादा जो अटैक का मसला है पाकिस्तान हो रहा है। अगर तुम दसी चलो जी 50 साल 70 साल का बंदा है, हूँ 18 साल 15 साल 10 साल के बच्चे भी, 10 साल के बच्चों की खबर आई ने, बस इस तो छोटे भी की हो जी अटैक हो गया। जिंदगी थोड़ी जी बिल्कुल, तो 100 साल मनसूबा बनाया, उत्थे जाके हिसाब देना एक एक लम्हे का, और क्यामत के हिसाब से यकीन है तो फिर ईमान कबूल है, वगैरह ईमान भी कबूल नहीं। तो साड़ा ईमान है, असी कब्र भी जाना है, तो मैदान महशर भी हिसाब देना है, तो फिर क्यों ना अच्छे अमल करिए, अच्छाई की तरफ जाइए, जिक्र और फिक्र वाल जाइए, दुनिया च रह के अच्छे अमल करिए। अगर किसी का हक ले आए उन्हें दीजिए, अगर किसी ने ज्यादती की तो माफी मंगिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे ने पता है कि फलां दिन मैं ज्यादती की थी, अगर ओदे कोल माफी मंगेगा, हुजूर ने फरमाया जी ओदी इज्जत कम हो जाए, मैनू रब्बे काबा दी कसम क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद को इज्जत अता फरमाऊंगा, इज्जत कम नहीं होएगी। जे किसी मोमिन भाई को ज्यादती की माफी मंगेगा, हुजूर ने फरमाया तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, कम नहीं होएगी। जे काम होएगी तो क़यामत वाले दिन मैं इज्जत देंगा, हुजूर ने फरमाया। लेकिन आज वेला जो अखा बंद हो जानिया ने, फिर हिसाब मैदान महशर ही होने ने, फिर रस्ते कोई मामला नहीं, मैदान महशर कबर 3 ही सवाल ने, उत्थे फिर सारे सवाल होने ने, हकूकुल इबाद भी हकूकुल्लाह भी, सारे हिसाब किताब होने, एक एक लम्हे का एक एक पल का हिसाब होना है। इस वास्ते कोशिश करो, थोड़ी जी जिंदगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान एक जनाजा गुजरिया, जो जनाजा गुजरिया तो सहाबा ने कहा यार रसूलल्लाह बंदा चंगा नहीं सी, हर वेले की कोशिश होंदी सी कि ए घर च लड़ाई होवे, ए भाइयों च लड़ाई हो जाए, ए रिश्तेदारों च लड़ाई हो जाए, ए महल्लेदारों च लड़ाई हो जाए, हर वक्त शैतानी ज़हन फितना ज़हन। हुजूर ने फरमाया वाजिब वाजिब हो गई। थोड़ी देर गुजरी फिर जनाजा आया, जनाजा पढ़िया गया तो सहाबा ने अर्ज सुनिया, बंदा बड़ा ही चंगा सी, हर वेले जिक्र फिक्र, महल्लेदारा का ख्याल, रिश्तेदारा का ख्याल, भाइयों का ख्याल, गरीबों के शफकत से मेहरबानियां। हुजूर ने फरमाया सहाबा गवाह बन जाओ, वाजिब हो गई। दफन हो गया बंदे। एक सहाबी ने हाथ जोड़ के अर्ज की हुजूर गुस्ताखी माफ करना, जनाजे दोनों दी सिफत अलग अलग ने,
तारीफ अलग अलग है, नेकी अलग अलग ने। एक बंदा शैतानी ज़हन दा, एक बंदा नेक ज़हन दा, ते दोनों के बारे आपने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। समझ नहीं आई, एक नेक हो एक बदकार हो। हजूर ने फरमाया साहबा सुनो, मरण तो बाद जनाजे के मौके ते जे हर बंदा कहे बंदा चंगा सी, बंदा चंगा सी, ऐसे आप गवाह बन जाओ। अल्लाह फरमांदा जे मेरे बंदे कह दे मरन वाला चंगा सी, फिर मैं ते पहले ही चंगा वा, और चंगा बना के कब्र भी जन्नत बना देगा, आखिरत जन्नत दा वादा फरमा देगा। हजूर ने फरमाया जे गवाहियां उत्थे ही मिलन लग पैण, दफन नहीं होया, मैयत बाहर पईए, कब्र च गया ही नहीं तो गवाहियां मिलन लग जान, बंदा बड़ा ही बैड़ा सी, बड़ा ही गलत सी, ना रिश्तेदारों का ख्याल, ना महल्लेदारों का ख्याल, ना बिरादरी का ख्याल। हजूर ने फरमाया फिर गवाह बन जाओ, वाजिब हो गई कि जन्नत वाजिब हो गई। इससे गवाही अच्छी मिल जाना बड़ी गल जी। जिंदगी हिंदी गुजारो, दुश्मन भी कहे कि बंदा चंगा सी, दुश्मन भी मजबूर होके कहे। असी देखे बड़े बड़े ऐसे जनाजे उन्हें देखे, असी जरा बंदा मुखालिफ भी कहता नहीं यार बंदा चंगा सी, मुखालिफ सी साडा लेकिन बंदा चंगा सी। ऐसी जिंदगी गुजारो, जिंदगी साफ पाक सोहनी जिंदगी होवे तो जिंदगी फिर सुकून होएगा, मज़ा आएगा। फिर कब्र जो मज़ा है, हजूर ने फरमाया कब्र जन्नत के बागां विचों बाग ते जहन्नम के गड़ियां विचों गड़े। अल्लाह ताला आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।